Hello guys, today we'll discuss about IBPS PO mains cutoff. So we'll discuss the previous year cutoff, average attempts last year versus this year, and how was the difficulty of the paper as compared to last year. तो ये बेसिस पे हम IBPS PO मेंस कट ऑफ देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड था वो कंपैरेटिवली सेम लेवल का था। तो रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स 60, इंग्लिश 40, DI QA 60, GA 40, डिस्क्रिप्टिव 25, टोटल 225 मार्क्स का जो तुम्हारा IBPS PO का पेपर है वो सिमिलर टू SBI PO मेंस पेपर ही है, बस SBI PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का आता है और IBPS PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का होता है। तो ऐसे करके IBPS PO मेंस टोटल 225 मार्क्स का होता है और SBI PO मेंस 250 मार्क्स का होता है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रीजनिंग जो था वो इस साल सेम लेवल का था। जो फ्लोर पजल आया था और इनपुट आउटपुट था वो काफ़ी लोग कर पाए थे। जो लास्ट ईयर सेक्शनल कट ऑफ 7.75 जो था, इस साल भी वही ट्रेंड रिपीट होगा। मेरे ख्याल से सेक्शनल कट ऑफ इस साल का 8 जाएगा। जो मेरे फ्रेंड्स लोग अपीयर करके आए हैं उन्होंने भी 8 से 10 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, कुछ लोगों ने 11 to 12 भी अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इसका मैं एवरेज लेता हूँ तो इस साल भी एवरेज अटेम्प्ट्स लोगों के 10 रहे हैं, गुड अटेम्प्ट्स विद अराउंड 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ। तो इंग्लिश लैंग्वेज इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ आया था। लास्ट ईयर काफ़ी वर्ड फिलिंग, क्लोज और जो वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे वो काफ़ी थे। इस साल के कंपैरिजन में इस साल तो थोड़ा भसड़ हो गया है इंग्लिश में। जो आरसी आया था इस बार काफ़ी अराउंड 25 क्वेश्चंस रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन के थे। तो इस साल लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस हुई। इस साल का जो इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि आरसी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगा आरसी का सेक्शन। तो इस साल मैं मानता हूँ इंग्लिश का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। तो इस साल मैं मानता हूँ इंग्लिश का कट ऑफ अराउंड सेक्शनल कट ऑफ 11 तक जाएगा और लोगों के जो एवरेज अटेम्प्ट थे वो इस बार मैं 20 मान के चलूँगा और एक्यूरेसी इसकी मैं 90% मान के चल रहा हूँ। और इस साल का जो कॉन्ट्स और डीआई का सेक्शन था वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी इजी आया था। लास्ट ईयर लोग 5 या 6 अटेम्प्ट भी काफ़ी मुश्किल से करके आए थे और आपको सेक्शनल कट ऑफ भी दिखेगा, लास्ट ईयर का सिर्फ 5.25 था। इस बार सेक्शनल कट ऑफ कॉन्स और डीआई का थोड़ा बढ़ेगा। कॉन्स और डीआई का कट ऑफ मैं 8 से 8.5 मान के चल रहा हूँ, 8.5 मान के चल रहा हूँ मोटा मोटी। और एवरेज अटेम्प्ट इस बार लोगों के भी बड़े हैं। मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं वो अराउंड 10 to 12 अटेम्प्ट करके आए इस बार। तो एवरेज अटेम्प्ट इस बार 11 मान के चल रहा हूँ। जो सीरीज के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे और जो डीआई का क्वेश्चन था, डीआई के एक लिटरेट इलिटरेट वाला एक सवाल था और एक मैनेजर का भी एक डीआई आया था, वो काफ़ी इजी आया था। लोग उसमें मतलब 3 to 4 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर पाए थे और सीरीज भी अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो मिला जुला जो अटेम्प्ट है मतलब एवरेज 11 अटेम्प्ट में मान के चल रहा हूँ। जीए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का इजी आया था। जो आपको एस बी आई पी ओ मेन्स में और आर पी असिस्टेंट मेन्स में जो तूफानी जनरल अवेयरनेस देखने को मिला था, आई बी पी एस पी ओ मेन्स में वो जनरल अवेयरनेस काफ़ी मतलब इजी डुएबल आया था। तो इस साल का जो जनरल अवेयरनेस है इसका मैं सेक्शनल कट ऑफ 10 मान के चल रहा हूँ और एवरेज अटेम्प्ट्स लोगों के 25 मान के चल रहा हूँ विद अराउंड 90 to 90% एक्यूरेसी। और डिस्क्रिप्टिव में मैं एक वर्क जो रिमोट वर्किंग पे एक आया था
डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम है ड्यू टू कोविड, उसके ऊपर एक आया था। और एक लेटर लिखना था कि जो लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जो रीडिंग करते हैं उसकी वजह से जो वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और फिर वो काफ़ी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं। तो वो लेटर भी मतलब काफ़ी मतलब डूएबल था। वर्क फ्रॉम होम का जो ऐसे था वो भी काफ़ी इजी था। तो वो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उसमें कितने ग्रामर मिस्टेक्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं। तो मोटा मोटी देखो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में रीजनिंग सेम एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इंग्लिश लैंग्वेज लिटिल बिट डाउन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, एवरेज अटेम्प्ट्स गिरे हैं। टीआई एंड क्यूए इस साल बड़े हैं। जीए इस साल लोगों ने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट करके आए हैं और मोटा मोटी तो 5 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चंस इंग्लिश में कम, डीआई में अराउंड 4 क्वेश्चंस ज़्यादा, 5 क्वेश्चंस ज़्यादा, तो वो कैंसिल आउट हो गया है। जीए, इंग्लिश और डीआई ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया है। रीजनिंग सेम है। जीए ने जो लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए है इस बार, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, उसकी वजह से मैं कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने का मेरा अनुमान है। पर वो लोगों की एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है कि लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो इस साल का जो कट ऑफ है मैं अराउंड 71 to 74 जाने की मैं उम्मीद रखता हूँ फॉर जनरल, और फॉर ओबीसी भी अराउंड सेम। ओबीसी का भी सेम ही जाएगा। इस आपने हर एग्जाम में देखा होगा ओबीसी और जनरल का कट ऑफ 2 to 2 होता है। काफ़ी मतलब नज़दीकी मामला होता है ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में। और इस बार जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है मैं 65 to 67 मान के चल रहा हूँ। पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी ओबीसी के 2 to 2 चल रहा है हर एग्जाम में। तो मैं ये एग्जाम में भी वही प्रेडिक्ट करता हूँ, 67 to 70 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो ये था मेरा कट ऑफ वीडियो फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस। और अगर आप ईसीजीसी पीओ के लिए अपीयर कर रहे हो तो मैंने उसका स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। और आईबीपीएस पीओ का यही है मेरा जो कट ऑफ है। और ईसीजीसी पीओ का जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब वर्क प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कैसी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। तो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।